इस वीडियो में आप लोग सब आत्मजनों का स्वागत है। आप लोग सभी को नमस्कार है, सभी का अभिनंदन है। आने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि कुछ काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, बीच में क्रिसमस आ गया। एनीवे, इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा, हो सकता है कल। अच्छा, अब हम काम की बात करते हैं कि आजकल बहुत जोर का हल्ला चल रहा है कि ये सीबीआई नाम का ऊंट कौन से करवट बैठेगा, दाहिनी करवट बैठेगा कि बाईं करवट बैठेगा। अब हर चैनल पे यही चल रहा है। तो ऐसा है कि सीबीआई एक सिक्का है जिसको उछाला है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जनता के डिमांड से। अब ये सीबीआई के दो पहलू, सीबीआई नाम के सिक्के के दो पहलू हैं। एक है निराशाजनक पहलू और एक है आशाजनक पहलू, और दोनों पैरेलल है। अभी फिलहाल दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है। चाहे तो सीबीआई बहुत बड़ा करामात दिखाएगी या सब कुछ निराशाजनक होगा और सारी आशाओं पे पानी फिरेगा। लेकिन इन दोनों पहलुओं के बीच में एक सत्य ये है, देयर इज ए फैक्ट, कि सीबीआई इस केस का बाप बन के बैठ नहीं सकती। सीबीआई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सबसे पहले हम सीबीआई पे बात करें, उसके बाद सीबीआई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, स्टेप बाय स्टेप। तो जो सीबीआई का निराशाजनक जो पहलू है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और न करना चाहिए। सच्चाई के साथ जीने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब सच्चाई ये है, निराशाजनक जो सच्चाई है सीबीआई की, कि सीबीआई कोई आसमान से टपका हुआ कोई एंजल, कोई फरिश्ता नहीं आया है। ठीक है, जितनी करप्ट पुलिस फोर्स है, ये सेंट्रल एजेंसियां भी उतनी ही करप्ट है या हो सकती है, वक्त आने पे, मौका मिलने पे। और वैसे हालात होने पे तो जो निराशाजनक है, आपने देख लिया है कि सीबीआई ने सुनंदा पुष्कर के केस को ये सुसाइड में बदल के छोड़ दिया, जबकि सारे सबूत मर्डर के हैं। शी वॉज मर्डर्ड इन द होटल लीला पैलेस, अच्छा, दिल्ली में। उसके बाद दूसरा है जिया खान का। तो जिया खान की मां ने कितनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन सीबीआई ने केस का पासा पलट दिया, सारे रिपोर्ट के होते हुए भी। और हाई कोर्ट ने भी दगा दे दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सीबीआई की जो पॉजिटिव फाइंडिंग थी उसको नज़रअंदाज करके और केस को डिसमिस कर दिया, सुसाइड बता दिया। और तीसरा केस है आरुषि का। आरुषि में सीबीआई ने रिपोर्ट जमा कर दी कि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, इसलिए केस में कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसको क्लोज कर दिया था। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि माँ बाप वहां पे प्रेजेंट थे, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। जब घर में माँ और बाप दोनों पड़े हैं तो तीसरे सबूत की तो जरूरत नहीं है। लेकिन आरुषि के केस में सीबीआई कोर्ट ने सुओ मोटो वारंट जारी किया, दोनों दंपत्ति को अरेस्ट करवाया और अंदर रखा। फिर फाइनल जजमेंट में ये दोनों कन्विक्ट किए गए, अक्यूज पाए गए। सीबीआई के
होपलेस रिपोर्ट के बावजूद भी, और जेल में बंद रहे। अब हाई कोर्ट, जैसा पहले कहा है कि हाई कोर्ट की हालत हिंदुस्तान में ट्रायल कोर्ट से बदतर है। बाकी कंट्रीज में हाई कोर्ट है ट्रायल कोर्ट की खामियों को दूर करने के लिए। इंडिया की हाई कोर्ट का अभी जो ट्रेंड है वो अपने हित के ऊपर जाकर के बहुत कम फैसले देती है। ये बहुत ही संगीन मामला है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हाई कोर्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। रोड पर से कोई भी आकर के हाई कोर्ट जज बना दिया जाएगा। कोई भी आदमी हाई कोर्ट जज बन सकता है। हिंदुस्तान का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ खामियां रह गई हैं और उसको पूरा करने वाला कोई नहीं है। उसको बढ़ाने वाला, उसका फायदा लेने वाला, उसको एक्सप्लॉइट करने वाले आज हैं। रातों रात 36 हाई कोर्ट जज बहाल हुए पूरे हिंदुस्तान में, रातों रात। कौन है, क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, किसी को किसी से परवाह नहीं। रातों रात 35 लोग सीनियर एडवोकेट बना दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, बिना किसी अता पता के। कौन है, क्या क्रेडेंशियल है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या मेरिट्स है, कुछ से मतलब नहीं है। और यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक डिक्टेटर बनी है, ऑटोक्रेट बॉडी। ये हिंदुस्तान के नागरिकों का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसका गार्डियन है, लेकिन गार्डियन जो है रोज हिंदुस्तान के नागरिक का, कॉमन पर्सन का फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है और मन मुताबिक जो मर्जी आया वही फैसला देगी। विम्स एंड फैंसी के ऊपर फैसले आते हैं। अब विभोर और अर्नब दोनों जेल गए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अर्नब का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का ये हुआ है, उल्लंघन हुआ है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। लेकिन विभोर आनंद का फंडामेंटल राइट कहाँ गया? कहाँ गया? ये जो आदमी है जिसका नाम है चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, उसने प्रेस रिपोर्ट डाली परमवीर सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस महाराष्ट्र के अगेंस्ट में, कि हाउ दे आर, इन व्हाट कैपेसिटी दे आर डिलीवरिंग press reports. Police is, he must understand that police is qualified to deliver any kind of press conference, sorry press report, press conference कर सकती है, जो भी कर सकती है। और अर्नब का ये, मैंने भी अर्नब को सपोर्ट किया था। The arrest was illegal और I was the first person in India, और जो भी मान लीजिए, जो मैंने डिक्लेयर किया था कि उस अंडर आर्टिकल 32 ही शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट टू टेक रिलीफ अंडर आर्टिकल 21, 14 एंड 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि संवैधानिक यानी पर्सनल लिबर्टी, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उल्लंघना के अगेंस्ट में। और वही हुआ, वहीं से रिलीफ मिली। लेकिन एक जिस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, इज दैट कि चंद्रचूड़ ने जो पर्सनल बेसिस पे ये स्टेटमेंट पास किया, बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट जज, इट वाज टोटली इलीगल, अनलाइक बिकमिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। सेकेंडली, वो रिट पिटिशन उसी के कोर्ट में क्यों ये हुआ, लिस्टिंग क्यों हुई, उसी के कोर्ट में क्यों लगा? ये चंद्रचूड़ अपने को
बहुत बड़ा उस्ताद समझता है और पूरी मनमानी करता है और सुप्रीम कोर्ट को एक सर्कस बनाने में ये एक जोकर की तरह काम कर रहा है। इसी के कोर्ट में लगा और रातों रात उसकी सुनवाई हुई विदाउट एनी डिले। ये विभोर के लिए नहीं था? क्यों नहीं उसने कॉग्निजेंस लिया कि विभोर को इलीगली अरेस्ट किया गया है? क्योंकि वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता है और उसके पिता भी कोई बहुत बड़े कॉरपोरेट चलाने वाले मीडिया कॉरपोरेट ओनर नहीं है। इसलिए वो पूरा महीना लगा के अपने बेटे को बड़े दिक्कतों को फेस करते हुए और उनको निकाल के बेटे को निकाल के ले आए। तो नागरिकों का कहाँ है राइट टू इक्वालिटी? कहाँ है समानता का अधिकार? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट में? और अब बात है सीबीआई पे। तो सीबीआई की हालत मैं बता देती हूँ। अभी 3 एग्जाम्पल दिए। सबसे ज्वलंत उदाहरण, द बर्निंग एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ये रंजन गोगोई नाम का आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम कर रहा था। उसके पद पे वो बैठा हुआ एक औरत, एक महिला कार्यकर्ता को सेक्सुअल हरासमेंट किया और उसके बाद जब उसने आवाज उठाई तो उसको डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जॉब से। उसके हस्बैंड को डिसमिस कर दिया, उसके ब्रदर इन लॉ को डिसमिस कर दिया। और फिर भी जब आवाज, और उसके बाद अपना केस को खुद अपने सुप्रीम कोर्ट में उसने सुन लिया। अरे जब कोई क्रिमिनल एलिगेशंस रेज किए जाते हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल कोर्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला न्यायालय है, वो उसमें ट्रायल करेगी और वो डिसाइड करेगी कि उसने कोई अपराध किया है कि नहीं। और इस सुप्रीम कोर्ट को पावर कहीं से भी नहीं है कि तुम एक अपराध का ट्रायल करोगे और अपराधी को बरी कर दोगे। अपने कोर्ट में ये केस लाके उसने मजाक बना दिया, सर्कस बना दिया, एक जोकर बनके सुप्रीम कोर्ट को। ठीक। और इसने क्या किया, जब देखा कि आवाज बंद नहीं हो रही है और एक बहुत बड़े सीनियर लॉयर हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दुष्यंत दवे, उन्होंने न्यूज़पेपर में इतने बड़े बड़े घातक हमले किए इस रंजन गोगोई के ऊपर। तो इसने क्या किया, रंजन गोगोई ने डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को, दोनों को समन कर लिया अपने चैम्बर में। और मीडिया दिखा रही है कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली दोनों पालतू कुत्ते की तरह अपने यूनिफॉर्म में और पिकअप लगाए हुए रंजन गोगोई के पालतू कुत्ते की तरह उसके चैम्बर में चले जा रहे हैं। अब आप बताइए, उसने दोनों को, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट का जज रेप करेगा, सेक्सुअल हरासमेंट करेगा, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन करेगा, अपने पद का नाजायज फायदा उठाएगा और उसके ऊपर वो अरेस्ट नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, और उंगली उठाई तो बड़ी बेशर्मी से वो अपने पद को पकड़े रहा। तो सीबीआई को ऊपर से उतरी हुई कोई एंजल नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, और ये मान के चलना होगा कि कोई भी सिक्के का कोई भी पहलू सामने आ सकता है, निराशाजनक या आशाजनक। आज बहुत से आवाजें कह रही हैं कि सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है,
बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम तो देख ही रहे हैं कि सारे फ्रंट लाइन किलर्स आराम से घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और जो लोग सुशांत सिंह के मर्डर को सामने एग्जीक्यूट करवा के, लाइव रिले करवा के, डार्क वेब में रिले करवा के, और वो लोग उसकी डेड बॉडी को 14 जून को वीडियो बना के खूब वायरल किया, खूब पैसे कमाए वही लोग, और आज के डेट में आप सब उन लोगों को एज ए एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। ये एक एंटरटेनमेंट का मुद्दा बना हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का केस। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसमें रोज एक कोई आके स्टेटमेंट देता है कि सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम भी भगवान करे ऐसा ही हो, और हम भी ये सोचने के लिए तैयार बैठे हैं कि हाँ सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन कब कब। और सीबीआई कोई दूध की धुली हुई नहीं है। पैसा सबको प्यारा होता है, फार्म हाउस सबको प्यारा होता है, एयर कंडीशन वैन सबको प्यारा होता है, नोटों के बंडल, ब्रीफकेस, फुल ब्रीफकेस सबको बहुत आकर्षित करता है और सबको बहुत ही कमजोर बना देता है। ये एकदम मानी हुई बात है, एकदम खुला सत्य है, सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं, सभी देख रहे हैं, लेकिन बोल कोई पाता है। तो बहुत बड़ा अगर काम सीबीआई करेगी तो हम ये आशा रखें कि आदित्य ठाकरे हथकड़ी पहनाए जाएंगे, सलमान खान हथकड़ी पहनाया जाएगा, रिया चक्रवर्ती हथकड़ी पहनाई जाएगी, स्मिता पारिक हथकड़ियां पहनाई जाएगी, आयशा खान तो भागी हुई है, उसका जो मर्द है मेल काउंटर पार्टनर गैंगस्टर जिसने अपना नाम छुपा के रखा है, आवाज सुनाई देती है, चेहरा दिखाई नहीं देता है, और जो चेहरा दिखाया था उसकी आवाज वो नहीं है, जो कि भारत डिफेंस हिंदी में वो छुप के वो आवाज लेके आता है, वीडियो बनाता है, बेचता है, पैसे कमाता है, और हम लोग सबको बेवकूफ बना रहा है, और सारे लोग जानबूझ के बेवकूफ बन रहे हैं। तो सीबीआई कहाँ है? मुझे कितनी संगीन धमकियां दी गई, लाइफ थ्रेटनिंग दी गई, क्रिमिनल थ्रेट्स दिया गया, क्रिमिनल कार्रवाई के थ्रेट्स दिए गए, हमारे व्यक्तित्व को बिल्कुल नकारने के लिए अटेम्प्ट किए गए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है, मेरा इंग्लैंड से कोई वास्ता नहीं है। सब कुछ करके इन्हीं लोगों ने, इस गैंग ने करके देख लिया, और जहां मैं हूं और वहीं से मेरी आवाज उतनी ही बुलंदी के साथ आज भी निकल रही है। लेकिन आप लोगों में कुछ ऐसे बेशर्म और अभागे लोग हैं जो चेजिंग ड्रीम देखते हैं, जो भारत डिफेंस हिंदी देखते हैं, जो कनेक्टिंग डॉट्स देखिए तो पता चले कि डार्क वेब की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की धमकियां दी गई उन लोगों को जो एनआरआईज हैं, या एक दो जो एनआरआई नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे, उसमें मुझे भी इंक्लूड किया गया। और एक वीडियो है जिसमें सिर्फ मुझे टारगेट किया है। मैंने कहाँ से वीडियो बनाए, कौन मुझे ये असिस्ट करता है, मैं कहाँ बैठती हूँ, कौन मेरा बेडरूम है, मैं कहाँ पे सोती हूँ, कहाँ पे खाती हूँ, क्या करती हूँ, इन लोगों ने सब बखान दिया। अटैक के ऊपर अटैक, अटैक के ऊपर अटैक, टाइम फिस
मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और न होगा। लेकिन ये जो गैंग है स्मिता पारिक का, आयशा खान का और उसके मर्द गैंगस्टर का, कातिल का, वीडियो बनाने वाला, डार्क वेब में रिलीज करने वाला, भाड़े पे कातिलों के लिए वीडियोग्राफी का काम करने वाला, जिसके साथ 3 बच्चों के साथ आयशा खान का ये इसके मर्द का क्लेम है कि उसने शादी कर रखी है। ठीक है, शादी की बधाई हो, लेकिन ये जो क्रिमिनल काम हो रहा है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। और दुनिया की कोई ऐसी गाली नहीं है जो मुझे आती हो और मैं इन लोगों को दे सकी। जो गालियां मुझे आती थी, जो मैं दे सकती थी, वो सारे मैंने दिए हैं। और जिन लोगों को बुरा लगता है उनको सुशांत सिंह के मर्डर में बहुत मजा आ रहा है। दिन कट रहा है, लंबी दोपहर कट रही है, लंबी रात कट रही है। इन लोगों के वीडियो देख देख के मजे आ रहे हैं। और इनका कहना है कि इनको, इन कातिलों को जिन्होंने सुशांत सिंह का मांस खाया, खून पिया, लाइव वीडियो बनाई, उसके लाश को धो धा के उसके जांघों पे पट्टी और पैडिंग बांध करके और रूम में लिटा के ताला लगा दिया, 14 तारीख को वीडियो बना के भरपेट वायरल किया, बेचा, और आज भी वीडियो बना करके झूठ झूठ वीडियो, किसी में एक सच्चाई नहीं, एक सच्चाई नहीं है। मुझे अटैक किया वीडियो के थ्रू, इसका मुझे एक तिल के बराबर भी परवाह नहीं है और न होगा, न हुआ था मुझे। वो आप मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मेरे में कोई कमी नहीं आई है। मैं अपना काम अभी भी कर रही हूँ। और पिछले 20 दिन 21 दिन होने जा रहे हैं, 6 लड़के गोवा के, एक आध बॉम्बे के, एक मैं, हम लोग सारे डॉट्स कनेक्ट करने में लगे हुए हैं। इससे आगे मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकती क्यों लगे हुए हैं और कब कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली 2-1 दिन के अंदर। फिर उसके बाद अगला कदम क्या होगा उसको अभी नहीं बताया जा सकता, कोई फायदा नहीं बताने से अभी। तो जिस तरह से आप धैर्य से, जो सुशांत सिंह को चाहने वाले हैं, जो सुशांत सिंह को प्यार करने वाले हैं, जो सुशांत सिंह के लिए दुखी हैं, उन लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपनी हिम्मत से, अपने धैर्य से, अपने उत्साह से ऐसे ही डटे रहिए जैसे मैं डटी हुई हूँ। कितना देर कर लेगा ये सीबीआई, कितनी देर कर लेगा? रास्ते और भी हैं। सीबीआई को भी कोर्ट पहुंचाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग सबको पता होगा, एक पीआईएल फाइल हुई फॉर ए डायरेक्शन, एक निर्देश देने के लिए सीबीआई को कि ये स्टेटस रिपोर्ट, स्थिति का पूरा ब्यौरा कोर्ट के आगे पेश करें। इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन उसको भी दबा के पेंडिंग में सुप्रीम कोर्ट में अचार बना के रख दिया है। अब इसमें कौन शामिल है नहीं है, कल तक की यही रिपोर्ट है कि उसको पेंडिंग में डाल के रख दिया है। अब बताइए, इतना जो ज्वलंत समस्या है उसको पेंडिंग करके, पीआईएल इज ऑलवेज एन अर्जेंसी मैटर, अर्जेंट मैटर। उसको सुन लो, एक डायरेक्शन सीबीआई को दे दो, स्टेटस रिपोर्ट तो पुलिस जमा करती है, सभी जमा कर सकते हैं, ये उनका ये ड्यूटी है, उनका कानूनी उनका ये है, कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, लीगल ड्यूटी है स्टेटस रिपोर्ट जमा करना। और जनता का राइट है, इससे पब्लिक मैटर, सारे करोड़ों लोग दुख में हैं और डर में भी हैं कि ये कैसा देश है जहां की ये बॉलीवुड की, मुंबई की मर्डर माफिया किसी को भी मरवा करके चैन की सांस सो रही है। कितने लोग मारे गए,
और 13 जून से लेके आज तक जो दृश्य है, जो सीनरी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। कल अगर सीबीआई कोई बहुत बड़ा धमाका करे तो हमसे ज़्यादा खुशी कोई नहीं होगी, किसी को नहीं होगी, क्योंकि मेरा अपना सारा काम काज, मेरा रिसर्च वर्क, मेरा वीडियो का चैनल नया खुलना है मेटाफिजिक्स के, वो छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेरी जिंदगी अटक गई है, सुशांत सिंह के चारों तरफ घूम रही है, और इसका कोई मुझे मलाल नहीं है, अफसोस नहीं है और ना दुख है। आदमी वही कर्तव्य करता है जिसके लिए परमात्मा का निर्देश होता है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने दुनिया में कभी 35 साल से कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कभी सिनेमा नहीं देखा, कोई सीरियल नहीं देखा, कोई टीवी का न्यूज़ नहीं देखा, कोई वीडियो चैनल नहीं देखा, न ट्विटर जाना, न फेसबुक क्या होता है। आज हम दिन रात वीडियो पे क्या प्रेजेंट करें, कौन सी सच्चाई कहाँ से गाड़ के उठाएं, कहाँ से निकाले, हम इसी में दिन रात लगे रहते हैं। ये परमात्मा का कोई चमत्कार है या कोई आश्चर्य है, ये परमात्मा ही जानेगा, मेरे जानने से बाहर की चीज है। तो आशाजनक ये लेकर के सीबीआई आए, और नहीं तो ये जो हाइड एंड सीक का खेल चल रहा है, एम्स का, सीबीआई का, और अब तो हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र पुलिस की बात को भूल ही चुके हैं। अब सिर्फ हमारे सामने सीबीआई है, और कब तक हम लोग ऐसे तमाशबीन बने रहेंगे, ये सीबीआई को ही पता है, या उन अरबपतियों करोड़पतियों को पता है। अगर उन लोगों ने सीबीआई को पहले से खरीद रखा है और आराम की नींद सो रहे हैं, नहीं तो वो जो 4 फ्लैटमेट्स हैं, 4 लोग जो मौजूद थे 13 तारीख की रात में और 14 की सुबह में, उसके अलावा बहुत लोग मौजूद थे 13 की रात में और 14 की सुबह में, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये चारों तो खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि ये वहां है, तो इनको अरेस्ट करने में सीबीआई को क्या दिक्कत हो रही है। पहली चार्जशीट जमा करके जो लोग को अरेस्ट करना है उनको करे, बाकी सेकंड चार्जशीट बाद में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी सीबीआई को बेनिफिट ऑफ डाउट देना, उनके ऊपर भरोसा रखना हमारा कर्तव्य है, और हम उसको कर रहे हैं, और आगे कुछ दिन और तक करेंगे, और करना उचित भी लग रहा है। जब भर पेट सबूत मिल जाएंगे कि सीबीआई भी अब निराशाजनक पहलू लेके, सिक्के का जो निराशाजनक जो पहलू है अगर वो दिखा देगी, तो आगे की कार्रवाई भी उसके लिए रास्ते हैं, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। एक टाइपिंग में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। 6 लड़के हैं, उन्होंने मिल करके ये काम आपस में मिल के किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। हम उनके साथ हैं, जो हमसे बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, और आगे का जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो कार्रवाई की प्रक्रिया होगी, उसमें हम शामिल रहेंगे, और जहाँ तक मेरी क्षमता है मैं उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगी। आप लोगों से अब यही गुजारिश है। हाँ, 14 की रात की बात आधी रहेगी, 13 तारीख की रात की बात। तो 13 तारीख की रात में वहाँ बहुत बड़ा मजमा था, फ्लैट में माउंट ब्लैंक में। सुशांत सिंह सामने मार दिया गया, शांत कर दिया गया। और जब शांत वर्ड आ रहा है मेरे मुंह में, तो एक बात याद पड़ रही है। एक छोटा सा वीडियो मेरे आंखों के सामने आ गया था, किसी ने मुझे भेजा था, तो उसमें ये भारत डिफेंस हिंदी कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। सुशांत का नाम है सुशांत, इसको शांत कर दिया गया। बताइए, उसके मर्डर को शांत करने की प्रक्रिया बताई है। इस नीच राक्षसी
प्रवृत्ति वाला गैंगस्टर आयशा खान के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, शादी, निकाह, कुछ भी करने वाला ये आदमी का ये संस्कार है, तो एक हत्यारे का क्या संस्कार रहेगा। और पूरे गैंग ने हमको, मेरे फोन को हैक किया है और पूरे इन हत्यारों के गैंग ने मुझे बार बार मुझे मेरे फोन को ये किया, मिसयूज किया है, उसमें कॉल किया है, मैंने एक कॉल नहीं उठाया। तो 14 तारीख की सुबह में वहां कौन था, आपने देखा होगा इंडिया टीवी पे। ये स्मिता पारिक कहती है, उससे ये सवाल किया गया कि क्या आप संदीप सिंह को जानते हैं, तो ये क्या कहती है कि जब मैंने नौकरों से पूछा, जब मैंने उसको देखा सुशांत सिंह के फ्लैट पे, तो संदीप सिंह के बारे में कह रही है, तो मैंने नौकरों से पूछा कि ये बंदा कौन है, तो नौकरों ने बताया कि हम इसे नहीं जानते हैं, ये अपने आप हमें ऑर्डर दे रहा है। तो ये नौकर में से तो एक तो पहले ही बता चुका है कि सर की जो फ्रेंड थी वो वहां मौजूद थी, दरवाजा खटखटा रही थी, तो दरवाजा तो खटखटाया नहीं गया, सीधा तोड़ दिया गया, दिखाने के लिए कि सुशांत अंदर से बंद था। झूठ। और अब ये खुद कह रही है कि खून के पूल में, खून के तालाब में लथपथ सुशांत सिंह की डेड बॉडी को देख करके इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ये दूसरी गवाही है इसकी खुद की। तीसरी गवाही जो है वो भी इसकी खुद की है, इंडिया टीवी पे कहती है कि मैंने नौकरों से पूछा, तो उस समय वहां संदीप सिंह प्रेजेंट था। ये संदीप सिंह टुच्चा, ये क्रिमिनल के गैंग का एक गैंगस्टर है, इसने मीडिया में बताया कि वो ऊपर फ्लैट में गया ही नहीं था, फिर बोला गया था, कमरे में नहीं गया था। ये 13 को 14 को बहुत एक्टिव रहा है स्मिता पारिक के तरह, और आयशा खान और उसका मर्द जिसने आज तक अपना नाम नहीं बताया और न बताएगा। ये चेजिंग ड्रीम और भारत डिफेंस हिंदी, ये दोनों आईएसआई के एजेंट के लिए भाड़े पे काम करने वाले हत्यारों का चैनल है, और आप इसका बहिष्कार करके इसको देखना बंद करिए और करवाइए। ये आपका कर्तव्य है। अगर सुशांत सिंह के लिए कोई, आप लोगों को कोई भी संवेदना है, कोई भी सेंसिटिविटी है, तो नहीं तो इनको अपनी वीडियो बना के बेचने दीजिए। तो 14 की सुबह में और 13 की रात में ये लोग थे, और बाकी जो हायर्ड प्रोफेशनल थे किलर्स स्टनगन के साथ, वो गैंग तो वहाँ पे तैनात ही था, और मिनटों में पहले उसको असल्ट करके, फिर स्टनगन लगा के, फिर दनादन उसका गला को रॉड से दबा के, और उसकी 2-4 सांसें जो चल रही थी उसको भी बंद करा दिया। सुरजीत सिंह राठौर का कहना है कि उसकी गले की हड्डी कड़कड़ा गई उसको स्ट्रैंगुलेट करने के टाइम में, उसके गले दबाने के टाइम में। तो आप सोच सकते हैं कितने लोग वहां थे। और उसका कहना है कि रिया चक्रवर्ती भी 13 की रात में उस फ्लैट में थी। तो हमें सीबीआई से ये आंसर सीबीआई से चाहिए, क्योंकि हम लोग सीबीआई बन नहीं सकते और हमें सीबीआई बनने का ढोंग भी नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई सामने दिख रही है उसको उजागर करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कातिलों का लिस्ट बनाना ये काम सीबीआई का है। आप देख रहे हैं किस तरह से रिया चक्रवर्ती और उसका भाई दोनों बाहर
छलांग लगा के आ गए। मनसिंदे नाम का वकील दोनों को बाहर लेके आ गया, जबकि इनकी टेलीफोनिक टॉकिंग है ड्रग ट्रैफिकिंग में एक्टिव पार्ट करने का, और इन लोगों ने एडमिट भी किया है। लेकिन एडमिशन कोर्ट के सामने वैलिड है, कोर्ट के पीछे का एडमिशन वैलिड नहीं है। ये बात सही है कानून में। लेकिन फोन पे तो जो बातचीत, जो डीलिंग हुई है, और जो गवाही, तो इसके भाई ने गवाही दी है कि मैं अपनी बहन के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग करता था। बहन कहती है सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग करती थी। और ड्रग पेडलर जो है मेन सोर्स ऑफ ड्रग, उसने सारे अकाउंट दिखाए हैं, पेमेंट हुई है। रिया चक्रवर्ती को गाइड करने के लिए स्मिता पारिक नाम की एक राक्षसी औरत, चालाक औरत, चालू औरत मिली हुई थी। उसने सुशांत सिंह के अकाउंट से पेमेंट किए हैं या करवाए हैं, जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को बचा के रखने के लिए। तो सुशांत सिंह को मारने में कितने लोगों का हाथ है, कितने लोग पकड़े जाएंगे, कितने लोग अरेस्ट हो जाएंगे, कितने के ऊपर मुकदमा चलेगा, अभी इसका कोई नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक कोई उसका अता पता नहीं है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसा क्लेम नहीं करती हूँ। जिस तरह आप धैर्य से, साहस से, उत्साह से लगे हुए, मैं भी लगी हुई, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा, चाहे रो के मिले या हंस के मिले, चाहे जस्टिस कोई रो के दे या हंस के दे। और मैं बताती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिए हैं 3 सुशांत सिंह के फादर को, वो आप लोगों का जो उत्साह, जो आप लोगों का विद्रोह, जो आप लोगों का प्रोटेस्ट इतने मास स्केल में, इतनी बड़ी तादाद में जो हुआ है, उससे पूरा वर्ल्ड वाकिफ हुआ है। और एक बहुत बड़ा कारण है सुशांत सिंह राजपूत को जो 3 रिलीफ मिले, जिसमें सीबीआई को डेलीगेट करने का सबसे पहला रिलीफ है, और रिया चक्रवर्ती का जो पिटिशन को डिसमिस किया गया, जिसमें कि वो केस को, एफआईआर को पटना से बॉम्बे ले जाने मांगती थी, उसको डिसमिस किया गया। मनसिंदे जी का ये क्लेम धरा ही रह गया, और पटना का जुरिस्डिक्शन को अपहेल्ड कर दिया गया। ट्रायल पटना में चलेगा, अपील पटना हाई कोर्ट में जाएगी, और फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पास करेगी। और आप लोगों का उत्साह से ट्रायल कोर्ट, सीबीआई कोर्ट जो है, और हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट हिंदुस्तान के, मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड के जानते हो, ये इतना बड़ा न्यूज़, इतना बड़ा न्यूज़ बहुत कम, वर्ल्ड न्यूज़ बहुत कम बना है। और सुप्रीम कोर्ट सभी जानते हैं क्या हुआ है सुशांत सिंह के साथ। तो जस्टिस मिलेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कितना भी करप्ट क्यों न हो गया हो, चाहे हाई कोर्ट के 90% जजेस करप्ट क्यों नहीं हो गए, चाहे ट्रायल कोर्ट में कितनी करप्शंस, ये सीनियर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रायल कोर्ट के जजेस को करप्शन करवाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और उसका मेरे पास सबूत रिकॉर्ड में है। इसलिए मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं इनका कच्चा चिट्ठा लेकर के बैठी हूँ, और जिस दिन मुझे चैलेंज कोई करेगा, सारे चिट्ठी खोल दिए जाएंगे। इतनी शर्मनाक हालत है इंडियन जुडिशरी की, लेकिन उसी में परमात्मा प्रकट होके, सुप्रीम कोर्ट में प्रकट होके जस्टिस दिया है, और आगे भी जस्टिस मिलेगी। हमें जस्टिस चाहिए, और हम लेके रहेंगे, और आप लोग इसी उम्मीद में डटे रहिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार है। अगले वीडियो